नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धार्मिक संसार। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और शक्ति से भरपूर पर्व नवरात्रि के बारे में। सबसे पहले तो नवरात्रि के लिए हम पंचांग देखते हैं। नवरात्रि शुभारंभ पंचांग चैत्र नवरात्रि 2026 19 मार्च 2026 को पहला नवरात्रा शुरू हो रहा है। इस दिन से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जा रही है। पंचांग इस प्रकार है। तिथि प्रथमा, प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र उत्तरा भाद्र योग, शुभ योग, वार गुरुवार, पक्ष शुक्ल पक्ष। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह का सबसे शुभ समय 6:20 से 10:15 तक। अगर सुबह मिस हो जाए तो 12:10 से 12:55 तक भी आप शुभारंभ कर सकते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखें, घट स्थापना राहु काल में नहीं करनी चाहिए। राहु काल लगभग 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। विशेष योग, इस बार नवरात्रि की शुरुआत शुभ योग से हो रही है। यह बहुत ही मंगलकारी और फलदायी मानी जाती है। अब इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले इसी दिन सुबह के समय घट स्थापना करना सबसे शुभ होता है। घर की तैयारी, सबसे पहले घर और पूजा स्थान को साफ करें। एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। कलश स्थापना कैसे करें? मिट्टी के बर्तन में साफ मिट्टी डालें, उसमें जौ बो दें। अब एक तांबे या मिट्टी का कलश लें, उसमें जल भरें और उसमें डालें गंगा जल, सुपारी, चावल, सिक्का। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें, उसके ऊपर नारियल लाल कपड़े में लिपटा हो। यह कलश माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। और एक साइड में भैरव की पूजा के लिए काला कपड़ा रखें, कलश रखें, जल रखें और तेल का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि माता के साथ भैरव की पूजा भी मानी जाती है। उसके बाद गणेश जी का जाप करें, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम गणपति जी को मनाया जाता है। और हाथ में जल लेकर संकल्प लें, अपना नाम स्थान बोलें, माँ दुर्गा का ध्यान करें, दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती करें, फूल अर्पित करें, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। व्रत के नियम है, पहले दिन व्रत रखने का संकल्प लें, केवल सात्विक भोजन करें, प्याज लहसुन या तामसिक चीजों से दूर रहें। जौ का महत्व, जो जौ आपने बोए हैं वे पूरे 9 दिन बढ़ते हैं। वह घर में सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है। नवरात्रि क्या है? नवरात्रि का अर्थ है नवरात्रि। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और भक्त पूरी श्रद्धा से व्रत, पूजा और भक्ति में लीन रहते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप। नवरात्रि के हर दिन माँ के एक अलग स्वरूप की पूजा होती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठा माँ कात्यायनी, सातवां माँ कालरात्रि, आठवां माँ महागौरी, नौवां माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि का महत्व है, नवरात्रि हमें सिखाती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इसी कारण दशमी के दिन हम दशहरा मनाया जाता है। पूजा किस प्रकार करें? नवरात्रि में पूजा करने के लिए घर में घट स्थापन करने के बाद माँ को तिलक करें, अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और भैरव बाबा का तेल का दीपक जरूर लगाएं, फूल अर्पित करें और गणेश जी का ध्यान करके माँ दुर्गा का सप्तशती का पाठ करें और उसके बाद आरती जरूर करें। आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उसमें क्या खाना है? नवरात्रि के व्रत में वैसे तो एक चीज पर ही, एक वस्तु पर ही व्रत रखा जाता है। अगर आप एक चीज पे या फल पे या उस पे नहीं रह सकते तो आप साबूदाना खा सकते हैं, कुट्टू के आटे की रोटी खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा, फल और दूध पी सकते हैं। अष्टमी और नवमी का महत्व, नवरात्रि के अंत में कन्या पूजन किया जाता है। छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और भोजन कराया जाता है। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और भक्ति का संगम है। माँ दुर्गा हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी माँ से हम कामना करते हैं। और आप 9 दिनों में
किसी भी बुनी हुई चीज पर ना सोएं, ना बैठें। हो सकता है तो जमीन में आसन लगाएं, बहुत फलदायक होता है। और सात्विक भोजन करें, बुरे कर्मों से बचें, सफाई का ध्यान रखें। इन नवरात्रों का अगर नियम पूर्वक आप पूजा पाठ और धूप दीप पुष्प व्रत और आरती नियम पूर्वक करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो माँ दुर्गा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों? सनातन प्रेमियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस धार्मिक संसार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।